आप भूत देखना चाहते हैं तो डेनवर भंगर फोर्ट पार्क जाइए और भूतों को देखिए। इस पार्क का इतिहास काफी रहस्यमय और डरावना है, जिसने कई लोगों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया है। हमारा मिशन उन रोंगटे खड़े कर देने वाली अफवाहों और कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना है, जो सालों से इस जगह को परेशान कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी वहां एक छोटा पिकनिक मना रहे थे। यह एक सुंदर धूप वाला दोपहर था। हम दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के थपथपाने का एहसास हुआ। मैं चौंक गया और मेरी पत्नी भी चौंक गई। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हमें हंसी की आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि एक महिला, जिसने एक पुरानी शैली की पोशाक पहनी हुई थी, पेड़ के पास बैठी थी और शराब पी रही थी। हमने उससे पूछा कि वह कौन है और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यहाँ अक्सर आती है। हमने कुछ और बातें की और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम मुड़े तो वह महिला गायब हो चुकी थी। जब हम पार्क से निकल रहे थे, हम उस पेड़ के पास से गुजरे और वहां एक छोटी पट्टिका लगी हुई थी, जिसमें लिखा था, वह वही कर रही थी जिसे वह सबसे अधिक पसंद करती थी, शराब पीना। हमें एहसास हुआ कि हम जिस महिला से मिले थे वह एक भूत थी। भंगार फोर्ट पार्क में एक और भूतिया घटना भी होती है। वहां एक छोटा लड़का है जो अपनी पुरानी साइकिल पर बार बार पार्क में घूमता रहता है। यह वही जगह है जहां पहले अंतिम संस्कार होते थे। कहा जाता है कि यह लड़का एक दिन वहां अपनी साइकिल चला रहा था और किनारे से गिर गया। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था, लेकिन इस बार वह गलत तरीके से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। उस दिन उसकी मौत हो गई। अब वह लड़का दिन या रात के किसी भी समय दिखाई देता है, और जो लोग उसे देखते हैं वे कहते हैं कि उसकी गर्दन टेढ़ी होती है और वह उदास आंखों से देखता है। एक और भूत मैंने देखा। एक आदमी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में था और खून से लथपथ था। पहली बार मैंने उसे देखा तो वह मुझ पर चिल्ला रहा था, क्या तुम उन्हीं छोटे कमीने में से हो जिन्होंने मुझे मारा? उसकी आवाज में दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया कि उसे कुछ किशोरों के एक समूह ने मारा और लूट लिया था, और वह हर अब और फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। यह देर रात की बात थी। उसने कहा कि उसे एक गिरोह ने लूट लिया और मार डाला, जिसमें 4 या 5 मैक्सिकन किशोर थे, और उसने सोचा कि मैं उनमें से एक हूं। मैंने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि मैं सफेद हूं? वह भूत धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी चिल्लाहट और दर्द की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। भंगर फोर्ट पार्क पहले एक कब्रिस्तान था, और आज भी वहां हड्डियां और पट्टिकाएं देखी जा सकती हैं। उन्होंने सिर्फ शवों को दूसरी जगह ले जाकर दफन कर दिया और कुछ हिस्से मिलाकर। कई बार लोग कहते हैं कि रात के समय उन्हें चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं। पार्क के कुछ हिस्सों में आज भी पुरानी कब्रों के निशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जब पार्क बनाया जा रहा था तो कई शवों को सही तरीके से नहीं हटाया गया, और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन यह सच है। भंगर फोर्ट पार्क की ये कहानियां स्थानीय लोगों और आगंतुकों के बीच बहुत प्रचलित हैं। अगर आप साहसी हैं और भूतों में विश्वास करते हैं तो बस खुद जाकर देखिए भंगर फोर्ट पार्क, डेनवर, कोलोराडो। आप भी इन भूतिया अनुभवों का हिस्सा बन सकते हैं। किसी समय की बात है कि एक बड़े शहर के बीचों बीच स्थित कुलधारा नामक पुराना और भूला हुआ क्षेत्र था। एक समय में यह प्रतिष्ठित क्षेत्र था,
लेकिन समय के साथ यह उपेक्षा की स्थिति में पहुंच गया। ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ दरारों वाली सड़कों के किनारे खड़े थे और कभी भव्य रही हवेलियां अब लताओं से ढकी खंडहर बन चुकी थीं। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और भूतिया दृश्य के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत करते थे। एक ठंडी शरद संध्या को दोस्तों का एक समूह इस भयावह इलाके की खोज करने का निर्णय लिया। उनमें राज, मीरा, समीर और अंजलि शामिल थे, जो सभी जिज्ञासु और रोमांच के लिए उत्सुक थे। वे कुलधारा के प्रवेश द्वार पर मिले, टॉर्च और साहस के साथ। जैसे ही वे धुंधली रोशनी वाली सड़कों पर चले, हवा ने पत्तियों को हिलाया, जिससे एक अस्थिर वातावरण बन गया। हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सी चुप्पी समूह पर छा गई। सबसे बहादुर राज ने सुझाव दिया कि वे सड़क के अंत में खड़ी एक पुरानी हवेली की जांच करें। यह हवेली, जिसे थॉम्पसन हाउस के नाम से जाना जाता था, अपने काले इतिहास के लिए कुख्यात थी। कहा जाता था कि मूल मालिक थॉम्पसन परिवार एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, सब कुछ पीछे छोड़कर। दोस्तों ने हवेली की ओर रुख किया। इसकी विशाल संरचना उनके ऊपर मंडरा रही थी। मुख्य दरवाजा हल्के से धकेलने पर चरमरा गया और वे अंदर कदम रखे। अंदर का हिस्सा धूल से ढका हुआ था और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। पुराने फर्नीचर चारों ओर बिखरे पड़े थे और छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। समूह विभिन्न कमरों की जांच करने के लिए विभाजित हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। मीरा और अंजलि खुद को भव्य बैठक कक्ष में पाईं, जहां एक बड़ी अलंकृत आईना फायरप्लेस के ऊपर लटकी हुई थी। जब वे कमरे की जांच कर रही थीं, मीरा ने आईने में एक हलचल देखी। वह जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंजलि ने अपने दोस्त के डर को देखकर आईने में देखा। उन्होंने दोनों ने देखा कि उनके पीछे एक लंबी, फटी हुई ड्रेस पहने हुए महिला का प्रतिबिंब है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। डरी हुई वे बाकी को खोजने के लिए दौड़ीं। इस बीच राज और समीर तहखाने में थे, जहां उन्होंने एक पुरानी, धूल से ढकी हुई डायरी खोजी। जब वे उसके पन्नों को पलट रहे थे तो उन्होंने पाया कि यह श्री थॉम्पसन की डायरी है। अंतिम प्रविष्टि भयावह थी। छाया हर रात लंबी होती जा रही है। हम फुसफुसाहट और कदमों की आवाज सुनते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हमें इस जगह को छोड़ना होगा इससे पहले कि यह हमें निगल ले। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और तापमान तेजी से गिर गया। दोस्तों ने फिर से समूह बनाया। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। जैसे ही वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हल्की भूतिया फुसफुसाहट सुनी जो हॉलों में गूंज रही थी। दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ने लगीं और हवा में एक दुष्ट उपस्थिति का आभास होने लगा। भागने के लिए बेताब वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे। केवल यह पता चला कि वह बंद है। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज हो गई और छायादार आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो हर गुजरते पल के साथ पास आ रही थीं, समूह ने एक दूसरे को थाम लिया। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि सारी आशा खत्म हो गई है, राज को डायरी याद आई। उसने जल्दी से अंतिम पृष्ठ खोला और अंतिम शब्द जोर से पढ़े। शाप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी गहरी भय से सामना करना होगा और रास्ता रोशन करना होगा। यह समझते हुए कि क्या करना है, राज ने अपनी टॉर्च निकाली और सबसे बड़ी छाया पर निशाना साधा। रोशनी अंधकार को भेदते हुए गई और छाया चिल्लाते हुए पीछे हट गई। एक के बाद एक दोस्तों ने ऐसा ही किया। उनकी टॉर्च ने छायादार आकृतियों को भगाया। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई और भारी वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगा। एक अंतिम सामूहिक प्रयास के साथ उन्होंने मुख्य दरवाजा खोल दिया
और रात में बाहर निकल गए। सांसें भारी हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर देखा, उन्होंने देखा कि अब वह पूरी तरह से अंधेरा और शांत थी। शाप टूट चुका था और थॉम्पसन परिवार की आत्माएं अब शांति में थीं। दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी कुलधारा नहीं लौटेंगे, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उन्हें सताती रहेंगी, एक भयावह याद दिलाते हुए कि भूली हुई जगहों में कितना अंधकार छिपा हुआ है।